बद्रीनाथ का मुख्य मंदिर सी लेवल से तकरीबन 3000 मीटर हाइट पर है। चारों तरफ पहाड़ है, हिमालयन बेल्ट। बद्रीनाथ धाम, जिसे बद्री विशाल और बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। हरिद्वार से जब चलते हैं आप तो इस तरह के खूबसूरत वादियों और घाटियों से होते हुए आप तकरीबन 350 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में लगभग आपको 10 घंटे लगते हैं। रोड अब चौड़ी हो गई है, मगर फिर भी खराबियां बीच बीच में मिलती रहेंगी। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगहों से यहाँ के लिए बसेस और 4 व्हीलर्स बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। बद्रीनाथ पहुँचते हैं तो मुख्य मंदिर की दूरी शहर से तकरीबन 700 मीटर दूर है और रास्ते में इस तरह की सजी हुई दुकानें आपका मन ज़रूर आकर्षित करती हैं। आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लेनी ज़रूर चाहिए। वैसे रुकने और ठहरने तथा भोजन के इंतज़ाम के लिए तमाम रेस्टोरेंट और होटल्स उपलब्ध हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपनी पूर्व तैयारी से ज़रूरत की सभी चीज़ें लेकर आएँ। हम 4 धाम यात्रा के आखिरी पड़ाव में यहाँ बद्रीनाथ पहुँचे हैं और सीधे आपको अब हम मुख्य मंदिर की ओर लिए जा रहे हैं। रास्ता आप देख रहे हैं उतार वाला है और इस चौराहे पर जब आते हैं तो यहाँ पर आपकी चेकिंग होती है और तब जा कर के आप मंदिर की ओर मुखातिब होते हैं, जहाँ पर अलकनंदा नदी आपका स्वागत करती हुई मिलती है। उसको पार करने के लिए एक पुल है, उस पुल को क्रॉस करके ही आप मुख्य मंदिर बीचों बीच पर जा सकते हैं। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए हमें जाने में बड़ी आसानी हुई, वरना घंटों लाइन लगानी पड़ती है। अलकनंदा ऊपर पहाड़ों से आ रही है, उसके कलकल छलछल के साथ चट्टानों से टकराती हुई ये दृश्यावली, और उसके साथ ही वो मुख्य मंदिर जिसके फाटक अभी बंद है, शायद 3 बजे खुलेगा और उस पुल से उस पार जाना है। इसी बीच यहाँ पर पूजा सामग्री और माला चंदन की दुकानें और ज़रूरतमंद लोग बाग यहाँ बैठे हैं। पुल क्रॉस करने के बाद अब ऊपर जाना होगा, क्योंकि मंदिर के कलश और झंडे ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो चलिए वहाँ मुख्य मंदिर के सामने। बद्रीनाथ का मुख्य मंदिर सी लेवल से तकरीबन 3000 मीटर हाइट पर है। चारों तरफ पहाड़ है, हिमालयन बेल्ट। आप दिखाइए, हिमालयन बेल्ट को भी देख सकते हैं मेरे साथ साथ। इस तरफ से अलकनंदा आती है, एकदम धड़धड़ाती हुई, उछलती कूदती फांदती, पत्थरों से टकराती रौंदती और आगे निकल जाती है अपनी तमाम सहायक नदियों से मिलने के लिए, जैसे कि भागीरथी है और मंदाकिनी है, दूध धारा है। वो तमाम नदियां हैं, आगे रुद्रप्रयाग देवप्रयाग में मिल रही है। ये पूरा बेल्ट ऋषि मुनियों का तपस्या स्थल है, तपा स्थली है। यहाँ हजारों साल पहले सोचिए जरा, साइंस कहाँ है यार, उस जमाने में यहाँ हिमालय में तपस्या करते थे, ज्ञान और ध्यान अर्जित किया करते थे। आज तो बड़ी साधन सुविधा है। ये मंदिर का कब जाकर निर्माण हुआ है, विष्णु मंदिर है ये। हिंदू परंपरा में ये भगवान विष्णु जिन्हें कहा जाता है, उनका मुख्य मंदिर है। यहाँ दुनिया भर से सैलानी लाखों की तादाद में हर साल आते हैं। अभी सीज़न ऑफ चल रहा है, स्कूल खुल गए हैं, ठंड का सीज़न शुरू हो रही है, बारिश आ गई है, अभी भी बरसात हो रही है। हम देख रहे हैं कि अभी रिमझिम बारिश हो रही है। तो इस मौके पर तादाद कम है लोगों के, फिर भी लोग आए हैं। 3 बजे ये फाटक खुलेगा, 5 बजे सुबह आरती के लिए फाटक खुलता है, ऐसा कहना है यहाँ पर। और बढ़िया नज़ारा है। सबसे बड़ी बात है खूबसूरती की जगह है। हिमालय में होना, यहाँ पर आना एक दिव्य स्थिति है। यहाँ तक आना ही बड़ी बात होती है। आने में तमाम रोडें हैं। अभी परसों फाटक बंद था, पिछले हफ्ते भी फाटक बंद रहा है, तो यहाँ आना आसान नहीं है। तो तमाम लैंड स्लाइडिंग हो रही है, अभी भी हो सकती है। आज हम जा ना पाएँ ये भी हो सकता है, 2 दिन रुकना भी पड़ सकता है। तो यहाँ हिमालय के इस पर्वत पे आना
आसान नहीं है। आ गए, इसीलिए कहा गया है जो जाए बद्री वो ना आए ओद्री। अब जाके मैं समझा यहाँ पर कि जो बद्री जाएगा वो ओद्री मतलब पेट में फिर से उसका जन्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आना एक दिव्य स्थिति है। यहाँ की जिसकी समझ बदल जाए और जिसकी सोच बदल जाए। देखो लोग और भी आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बरेली से आए हैं। बरेली से आए हैं, यूपी से आए हैं, बरेली से आए आप लोग। कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया, दर्शन हो गए, महाविभोर हो गए सबको। क्या मनोकामना लेके आए हैं? मनोकामना तो सबकी सुख शांति के लिए, अपनी सुख शांति समृद्धि। कोई तकलीफ हुई? कोई तकलीफ नहीं, बाबा की कृपा है, सब कोई तकलीफ नहीं। कहाँ चारों धाम करके आए हम ये लोग। आखिरी स्टेज है। हाँ, हम भी इसी तरीके से चारों धाम करके आए आखिरी हैं। मुकाम पर है। पुण्य लाभ कमाया है हमने। गंगोत्री केदारनाथ हम कल थे, कल उतरे हैं। बस तो हमारे साथ भी पुण्य लाभ कमाया है, चारों धाम दादाजी करके। बिल्कुल रंगे हुए हैं, हमारे ड्रेस में रंगे हुए हैं, तिलक लगाए हैं, टोपी लगाए हैं। नेपाल से आया है। नेपाल के हैं। ओ नेपाल मुक्तिनाथ क्षेत्र कस्तो छ कस्तो नेपाल छ? एकदम राम्रो छ। पहिले मुक्तिनाथ गए, अहिले मुक्तिनाथबाट बद्रीनाथ धाममा आए। मुक्तिनाथ है नेपाल में, बहुत बड़ा वहाँ भी स्थान है। और वो जो बड़ा मंदिर है उसका क्या नाम है? वो जो शिव का बड़ा मंदिर है तुम्हारे पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जो मशहूर है वहाँ से काठमांडू से आए हैं। तो ये तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो हिंदू परंपरा के हों चाहे और किसी परंपरा के, इसके पीछे जो राज है वो यही है कि आप प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति के अस्तित्व को महसूस करें। जो सत्ता आपके भीतर समाई हुई है, जिसकी वजह से आप ये सारे नज़ारे देखते हैं और महसूस करके उसको फील करिए। वो देखने वाला चैतन्य सत्ता तुम्हारे भीतर बैठा है, आपके भीतर बैठा है, उसकी फीलिंग करिए। यहाँ आने पर आपका ये खुलता है, आप एक अलग लेवल के हो जाते हैं, नैरो माइंड सेट से बाहर आते हैं और घर का जो निगेटिविटी है, कचरा है, वो घर में छूट जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको जब समझेंगे तब जाके ज्ञान होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि और ख़ास तौर से इसका निर्माण जो कराने वाले रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य, वो उच्च कोटि के अद्वैतवाद के महान चिंतक और दर्शन के महान शास्त्री रहे हैं। अद्वैतवाद एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उन्होंने ये कहा है और बहुत गजब की बात है। ये यहाँ आकर के फील कर सकते हैं। पारक सिद्धांत भी यहाँ है, वैदिक सिद्धांत भी है, सभी सिद्धांत जो भी परंपराएं हैं यहाँ आकर मिल रही हैं। बहुत अच्छा अनुभव देख रहे हैं। एक बार नज़ारा और दिखा देते हैं हम आपको। देखो हिमालय के जो बड़े बड़े ऊंचे शिखर हैं, जिस पर एकदम ग्रीन कालीन बिछी हुई है। जो कालीन आप देखते हैं घरों में, कितनी ग्रीनरी है वहाँ पर। बड़े बड़े पेड़ हैं लेकिन बहुत छोटे नज़र आते हैं और बादल की गुबार उड़ रहे हैं। यही बादल हैं जो बरसात करते हैं। यही अभी आने वाले दिनों में यहाँ बर्फ़ जम जाएगी, पूरा पहाड़ सफ़ेद बर्फ़ से ढक जाएगा। ये बद्री विशाल का मंदिर भी सब ढक जाएगा, कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है। तो ये जो स्थिति है, अजस्र धारा, कभी धारा रुकती नहीं है। यही तो कृपा है। इसी को भगवत सत्ता समझते हैं लोग, भगवान की महिमा इसी में मानते हैं। तो ये स्थूल रूप में मंदिर है, असल में तो ये विराट अस्तित्व ही भगवान है, जिसे आप महसूस करते हैं अपने भीतर की सत्ता से। वही सत्ता ही इस सब को देख रहा है, समझ रहा है। वही सत्ता जो आपके भीतर विराजमान है, उसी का रूप विष्णु है, वही वैष्णव का रूप है। वही है जब आप स्वयं में समाते हैं तो आपका अस्तित्व जाग उठता है। वही विष्णु रूप में आप अनंत रूप में प्रकट हो जाते हैं, तब आप अद्वैत हो जाते हैं। तब आप सब में वही देखते हैं जो सबके भीतर वो चेतन सत्ता समाया है। तब आप सबके लिए प्रेम करते हो। फिर ना कोई झगड़ा है ना रगड़ा है। यहाँ कहीं झगड़ा होता है मंदिर में आके, सब मिलते हैं, बैठते हैं और यहाँ से जब लौटेंगे तो जिनके साथ झगड़ा था घर में, उनके साथ भी गले लगेंगे। सारी जो कचरा है, खतरा है और दुर्वासनाएं हैं, कमजोरियां हैं, सब विलीन हो जाती हैं। ये है तीर्थ करने का सारा फल। तो जाए बद्री वो ना आए ओद्री, ये आपके लिए लागू होना चाहिए। आप भी मौका निकालिए तीर्थ यात्रा का, क्योंकि ये अत्यंत रोमांचक और विस्मयकारी यात्रा है। यहाँ आना और वापस जाना सचमुच में किस्मत वालों का काम है, वरना आसान नहीं है। तो आप भी आइए, मौका निकालिए और विराट अस्तित्व का दर्शन करिए। जो बद्री विशाल की जय। जो आप विराट रूप भगवान विष्णु का देखते हैं ना, वो साक्षात है यहाँ। अनंत पहाड़ों में, पर्वतों में, नदियों में, घाटियों में, फूलों में, पौधों में। और ये अलकनंदा और तमाम अलकनंदा को एक बार हम देखना चाहेंगे। आप करीब से एक बार दिखाइए। और अब हम विदा लेने के कगार पर आ गए हैं। ये खुशहाल ज़िंदगी चैनल पर
नज़ारा आप देख रहे हैं। आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो, आबाद हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस तरफ उसके रौद्र रूप को भी देखिए। अभी तो बरसात की शुरुआत है, जब भारी बारिश होगी और तो फिर ये और भर कर चलेगी वहाँ रेलिंग के ऊपर तक। और एक घर को उन्होंने तोड़ दिया है, जो उसके बीच में बाधा आएगा वो रुकने वाली नहीं है, वो तो जाएगी समंदर से मिलने के लिए धड़धड़ाती हुई। तो ये सब कुछ आप देखते हो तो इस विराट अस्तित्व को देखिए जो चारों तरफ फैला हुआ है। इसको जब समझते हो तब समझ में आता है कि मेरे अंदर जो सत्ता है वो सब कुछ महसूस करता है, वही सत्ता सबके अंदर है। फिर सारे बैर मिट जाते हैं, सारे द्वैत मिट जाते हैं और वही अद्वैतवाद है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक अंड ओंकार ते। और उसी को कबीर साहब ने भी अपनी भाषा में अलग अलग जगह बीजक में कहा है कि मको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब को ढूंढना नहीं है, वो तो तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे पास ही समाया हुआ है। सबकी वानियाँ, सभी वानियाँ यहाँ मिलती हैं, सभी दर्शन, सभी सिद्धांत मिलते हैं जब इतने ऊपर आकर के आप इन चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। तो ये भारत की जो सनातन की परंपरा रही है